अंग्रेजी नहीं पढ़ा पाते कि हिंदी पढ़ा पाते कि नहीं पढ़ा पाते? नहीं सर, मैंने हम उनको देखे हैं, अब वो तो नहीं कह सकते वो कौन सी पढ़ाते हैं, लेकिन जो है उनको अब आप कहिएगा एडमिनिस्ट्रेटिव का, कहिएगा हिंदी करने, चाहे केयरफुली का हिंदी करने, चाहे कोई जो है इंग्लिश का हिंदी करने, तो वो नहीं कर पाएंगे सर। तुम इतना उनका शिकायत कर दी हो तो तुमको डर नहीं लगता है कि वो तुमको स्कूल से निकाल देंगे? स्कूल सब ऐसो भी स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होता है सर, तो स्कूल सब निकल भी, चाहे वो मार भी दो तो एक देशभक्ति के अच्छी में मरेंगे, ऐसा थोड़ी कि हार करके मरे। मोदी जी के तुम अब आगे तुम क्या पढ़ना चाहते हो? यस सर, सैनिक स्कूल में हम एडमिशन कराना चाहते हैं। नहीं, मैंने ऐसा देखो, सैनिक स्कूल में एडमिशन तो होता नहीं है, उसका तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, प्रतियोगी परीक्षा होती है। कोई भी चाहेगा, मुख्यमंत्री भी चाहे, प्रधानमंत्री भी चाहे, एडमिशन नहीं करा सकते। तो उसके लिए तो तुमको तैयारी करना पड़ेगा, उसकी परीक्षा होगी, तब उसमें से तुम जा पाओगे। हाँ, नवोदय में चाहो या जो सरस्वती शिशु मंदिर है राजगीर के पास, नहीं सर, तो उसमें नहीं। तो नवोदय में, नवोदय चाहते हो ना? लेकिन अभी नवोदय के बाद बदलना नहीं, रोज नया इसको मत बोलो। नवोदय विद्यालय में तुम्हारा हो जाएगा। मैं हम लग कर मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और मेरी डीएम साहब से भी बातचीत हुई है, बोले कि हम नवोदय में करा देंगे। तो तुम्हारा नवोदय बहुत अच्छा स्कूल है, आवासीय विद्यालय है, रहने का भी है, खाने का भी है, बाकी के भी सारा इंतजाम है करने के लिए। और बाकी कोई तुम्हारी किताब का कोई खर्चा होगा और कोई खर्चा होगा, तो वो खर्चा हम देने के लिए तैयार है, समझ रहे हो ना? बहुत लोग तैयार हैं, लेकिन तुमको ये तय करना किससे लेना है, तुम्हारे घर के लोगों से। लेकिन तुम्हारा मैट्रिक तक का जो खर्चा होगा, कम से कम अगले 5-6 साल का पूरा जो खर्चा होगा, वो हम व्यक्तिगत तौर पर उसका वहन करेंगे। लेकिन तुम्हारे खाते में जाएगा, तुम्हारे माता पिता के खाते में नहीं जाएगा। तुम्हारा कोई बैंक के में अकाउंट हो जाए, बनवाए हैं, तो तुम बैंक का वो अकाउंट का नंबर दे दोगे, तुमसे हम ले लेंगे, तो उसमें हर महीने हम पैसा डाल देंगे, ताकि तुमको कपड़ा के लिए, किताब के लिए, कॉपी के लिए और जो पढ़ाई का जो खर्चा होता है, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। और जो तुम बोले हो वो बड़ी हिम्मत की बात की हो, और पूरे हिंदुस्तान का ध्यान तुमने आकृष्ट किया। एक बात इतना ही बता दूं कि आज से 15 साल पहले स्कूल की हालत और ज़्यादा खराब थी। अब वो पहले की तुलना में काफ़ी बेहतर हुई, लेकिन अभी भी काफ़ी सुधार होना बाकी है। और क्या बोलना चाहते हैं, बोलो। और हम ये बोलना चाहते हैं सर कि जो वहाँ पर जो सर है उनको तो हम बताएंगे, और हमारा जो माँ बाप को बहुत सी परेशानी है, जैसे कि करकट में तबते हैं, तो मैंने हम तो चल जाएंगे सर, लेकिन माँ बाप को तो नहीं, ठीक है, होगा, माँ बाप का होगा। अरे माँ बाप को तो खुशी होगी कि तुम आगे बढ़ो, उसी में उनको सबसे बड़ी खुशी होगी, और तुम आगे बढ़कर अपने माँ बाप की चिंता करो। बाकी वो भी होगा, जो करना होगा करेंगे, लेकिन पहले तुम्हारा पढ़ाई जो है ना। तुम वहाँ पर पहुँचे उस दिन कैसे, साइकिल से गए थे? यस सर, साइकिल से गए। किसका साइकिल है? मामू दिए थे। वो है मामू। कौन है मामू? उधर ये है। कौन है मामू? उनको बुलाइए। आगे आइए जी। ये आप दिए साइकिल? अच्छा, तो कितना बड़ा साइकिल है तुम चलाते हो जी? ये सर इतना कैची वाला साइकिल चलाते हो? ऊपर बैठ कर या नहीं, ऊपर बैठ करके? ऊपर बैठ के चलाते हो? अभी वहाँ पर लगा हुआ है। अच्छा, कितना दूर है यहाँ से? यहाँ कल्याण बिघा 3 किलोमीटर सर। 3 किलोमीटर। और इतना भीड़ में तुम पिछाए नहीं, कुछ लाए नहीं? नहीं सर, हम पहुँच गए। पहुंचे तो कैसे कैसे बातचीत हुई, क्या कहा आपने? वो क्या बोले, मुख्यमंत्री जी क्या बोले? वो बोले कि एडमिशन, डीडीसी साहब को बोले कि एडमिशन इसका करवा दीजिएगा। तो वो बोले नाम पता लिखे हैं। आज मैंने जाना था, तो मैंने आज उनका समय नहीं मिला, इसीलिए थोड़ा सा। किनका समय नहीं मिला? डीडीसी साहब को। अच्छा, तो मैंने पंचायत के मुखिया जी को किया, तो बोले हैं वो शाम को बताएंगे। ठीक है बेटा, वो सब हो जाएगा, उससे कोई चिंता नहीं करो। यस। और एकदम मेहनत करके पढ़ना है। यस। और मीडिया वालों से दूर रहना है। यस। समझ रहे हो ना? पढ़ो रही तो रोज मीडिया वालों को। मीडिया अब हो गया, जितना मीडिया होना हो गया। अब जब स्कूल में नाम लिखाएगा
तब पूरा मन लगाकर जो है Yes. पढ़ो, Yes. जितना आगे तक जा सकते हो Yes. आगे तक जाने का जब प्रयास करो। आपके आने की सूचना इसको मिली है, तब से जब कोई इंटरव्यू में पता चलता था कि आप आ रहे हैं, इंटरव्यू तुरंत छोड़ देता था। चलो आप खाइए सर। तुम खाओ। कितना खुश है सोनू? बहुत ही अच्छा, बहुत आपको हमेशा सर बार बार नाम लेता था। ये आपको बढ़िया सर आने वाले आप तो सोनो हीरो बन गए क्या जी? हम दूसरे काम से आए थे तो हमने कहा कि यहाँ भी होते हुए हम और हम जाएंगे। बिहार का तकदीर है, भविष्य है। सोनू एक बात बताओ, सुशील कुमार मोदी जी को कैसे जानते हो? उनको हम मैंने नाम सुने थे, कभी देखे थे नहीं। अच्छा, आज देख लिए, Yes. आज खुश हो। यस, तो क्या डिमांड हुआ? हम सर से यही बोले हैं कि नवोदय में एडमिशन करवा दीजिए सर। नवोदय में एडमिशन चाहते हैं। यस सर। और क्या डिमांड चाहते हैं? और भी आपने कहा। और हम ये चाहते हैं कि सर जो है मदद करने के लिए आगे बढ़े रहे, क्योंकि अगर हम जिस दिन हम बन गए सर एक IAS, तो उस जब दिन हम बनोगे तो पहचानोगे कि नहीं पहचानोगे? अवश्य पहचानेंगे सर, आपका आभार सब दिन रखेंगे सर। मेरा नंबर तुमको हम दे देंगे। यस सर। कोई भी दिक्कत होगी तो फोन करना, यस सर। मेरे नंबर पर नाम लिखवा देना। यस सर। तो हम थोड़ी देर के बाद शाम को रात को हम तुमको फोन करके यस हम जवाब देंगे। यस। सोनू पूरा जिस करो। और थोड़ा वजन, तुम्हारा वजन कम क्यों है? तो मैंने थोड़ा खाते उते नहीं थे, मैंने समय नहीं मिल पाता था। खाने का समय नहीं मिलता है। हाँ, मामू कौन है जी? मामू लाइए सर एक। मामू मैंने इतने दुबले पतले क्यों जी? तुमको तो 11 साल की उम्र में और थोड़ा पैसा के मैंने कारण तो दही हट्टा कुट्टा होना चाहिए। यस सर। ठीक है दही ना? नहीं खाते हो। तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखो यस और कोशिश करो कि थोड़ा और वजन तुम्हारा बढ़े, यस। कोई और तरह की दिक्कत नहीं। ठीक है ना? तुम्हारे माँ पिताजी हैं हाँ घर पे? हैं माँ जी? हाँ माँ, हाँ हाँ सर। यहाँ आएंगे या वहाँ चले? यहाँ बुलाते हैं हाँ? सर, बुलाते हैं। बुलाते हैं क्या जी? कोई यहाँ आएंगे, हम लोग चले वहाँ क्या? बगल में। हाँ सर, घर देख लीजिए थोड़ा। घर में बगल में सर। घर तो यही है। ठीक है। नहीं, क्या बोल, घर चले ये या? सर घर जैसा देख लीजिए सर। आराम से सोनू। और तुम पढ़ाते कहाँ हो जी बैठा कर बच्चों को? कहाँ पर? कसबान नगर में। कितना दूर यहाँ से? यहाँ से 500 मीटर। 500 मीटर। बस वहीं बच्चों को रोज पढ़ाते हो कि कभी कभी? नहीं, रोज पढ़ाते थे। महीने लगा तो छोड़ा था। अच्छा, और कितने बच्चे रहते थे वहाँ? 35 बच्चे थे, सो अभी लगन उगन में सब चले गए। और किस कक्षा के बच्चे थे? ऐसे 5वीं 7वीं तक के रहे। 5वीं से नीचे? यस, 5वीं से ऊपर भी है, 7वीं तक के। ये क्या नाम है इसका? संजीत कुमार। संजीत। यही घर है आपका? हाँ है, ऊपर करके तो दिया। ठीक है, चलो तो होगा, सब होगा। पहले तुम्हारा पढ़ाई का इंतजाम हो तब होगा। ठीक है ना? यस। हम लोग करेंगे पूरी चिंता। तो वह खोली आओ कि अकर जिंदगी कुछ बना दो। बन जाए, बन माँ जाए, बाप से तो नहीं पार लगली भाई, तने तोरा तर पहुंचा। बन जाए, चिंता मत करिए। वही चाहिए। चलो आओ बेटा। सर देखिए, बड़ा ही हिम्मती बच्चा है एक मिनट। कि इतनी हिम्मत करके साइकिल चलाकर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में गया और हिम्मत के साथ अपनी बात को उसने कहा है। आराम से। तो इस तरह के इस बच्चे ने इस देश के लाखों बच्चों को एक नई ऊर्जा, नया उत्साह पैदा किया है और अपनी बात को बहुत बेबाक तरीके से रखा है, चाहे वो घर के पिताजी के बारे में हो, स्कूल के बारे में हो, और सरकार इनको पूरी मदद करेगी। मेरी चलने के पहले डीएम साहब से बात हुई थी। डीएम ने कहा कि जहां वो चाहेगा, तो इसने नवोदय विद्यालय जो है, छोड़ दीजिए, कोई मत करो, छोड़ दीजिए। नवोदय विद्यालय जो है, नवोदय विद्यालय में इसने नामांकन के लिए सुझाव दिया था। तो डीएम साहब ने कहा कि मैं नवोदय विद्यालय में छोड़ दीजिए। नहीं, नीचे रखिए, नीचे रखिए, प्लीज। नीचे चलिए। तो नवोदय विद्यालय में इसने इच्छा जाहिर की है और नवोदय विद्यालय एक बहुत अच्छा विद्यालय है, तो और भारत सरकार का विद्यालय है। तो नवोदय विद्यालय में इसका नामांकन हो जाएगा। डीएम साहब ने मुझसे कहा है
कि नवोदय विद्यालय में अगर चाहेगा तो हम करा देंगे, और मुझे खुशी कि ये नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहता है। और मैंने इसको ये कहा है कि इसकी पढ़ाई में जो भी कुछ खर्च होगा, मैं व्यक्तिगत अपने तौर से इसके खाते में हर महीने, और जो एक निश्चित राशि होगी 2000 हो 3000 रुपया हो, वो मैं इसको हर महीने इसके खाते में दूंगा, ताकि किसी भी प्रकार का कॉपी किताब कपड़े के लिए बाकी के लिए किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हो। और इतना तेज बच्चा है, इस उम्र में इतना तेज बच्चा, जिसका जनरल नॉलेज भी इतना तेज हो, गांव में रहने वाला गरीब घर का लड़का, ये बहुत होनहार बच्चा, और मुझे पूरा भरोसा है कि बच्चा बहुत दूर तक जाएगा, बहुत आगे तक जाएगा। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा आश्वासन दिया है, और उन्होंने डीएम को डीडीसी को आदेश दिया है, और उसी प्रकार तो ये इस बच्चे ने पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किया है। और मैं मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मीडिया ने इसके इंटरव्यू वगैरह लेकर, और जो शिक्षा की जो दिक्कत है, कठिनाई है, जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उसको पूरे देश का ध्यान और उसकी ओर आकृष्ट किया है। इसलिए मैं सभी लोगों से यही आग्रह करूंगा कि इस तरह के बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसलिए मैं फिर से एक बार और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। और ये वहाँ पहुँच कर इन्होंने जो ध्यान आकृष्ट किया, इतना प्यारा बच्चा है, और इतनी हिम्मत की बात की इस उम्र में गरीब बच्चों को पढ़ाता है, 30-35 बच्चों को पढ़ाता है। तो ये बाकी लोगों के लिए भी अनुकरणीय है, बाकी लोगों के लिए भी कि ये एक दिशा निर्देश है कि एक छोटा बच्चा भी गरीब जरूर है, लेकिन अपने से भी गरीब बच्चों को और पढ़ाने का काम करता है। यह एक बहुत बड़ी चीज है। तो इसलिए मेरी पूरी शुभकामनाएं इसके प्रति।